अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी शाही खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। सऊदी शाही खानदान के नौजवान शहजादे मोहम्मद अल कासिम को सरेआम बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कातिल ने बार बार चाकू के वार करके उनकी जिंदगी चंद लम्हों में खत्म कर दी। ये वही मोहम्मद अल कासिम थे जो हाफिज़े कुरान थे, हाजियों की खिदमत करते थे और अपने किरदार और नेकी के बायस सबके दिलों में जगह रखते थे। मगर सवाल यह है कि आखिर एक नेक, तालीम याफ्ता और खिदमत गुजार शहजादा यूरोप की गलियों में निशाना क्यों बनाया गया? तो दोस्तों, शहजादा मोहम्मद अल कासिम सिर्फ एक शाही घराने का फर्द नहीं था, बल्कि ऐसी शख्सियत था जिसे जानने वाले हमेशा इज्जत और मोहब्बत से याद करते हैं। वो एक हाफिज़े कुरान था, एक ऐसा नौजवान जो दौलत और शाहाना जिंदगी के बावजूद दीन से जुड़ा हुआ था। हज के मौके पर वो खुद अपनी हुकूमत से दरखास्त करता कि इसे हाजियों की खिदमत पर तैनात किया जाए। खास वर्दी पहनकर हाथ में पानी के बर्तन लिए खाना काबा के सहन में वो हाजियों को पानी पेश करता और मुस्कुराता हुआ हर एक का इस्तकबाल करता। मोहम्मद अल कासिम का किरदार उसके शाही रुतबे से कहीं बुलंद था। वो अपने बड़ों का एहतराम करने वाला, मस्जिद में बैठकर दादा के पांव दबाने वाला और हर मौके पर आजी और मोहब्बत का पैकर नजर आता था। यही वजह है कि जब इसकी मुस्कुराती तस्वीरें और खिदमत के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो दुनिया भर के लोग इसकी नेकी और किरदार से मुतासिर हुए। लेकिन अफसोस, एक ऐसा शख्स जो दूसरों के लिए खैर का जरिया था, आज खुद जुल्म का निशाना बन गया। नाज़रीन, मोहम्मद अल कासिम की जिंदगी का मकसद सिर्फ आसाइशों में जीना नहीं था, बल्कि वो अपने वतन और कौम के लिए कुछ करने का जज्बा रखता था। इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए उसने आला तालीम का रास्ता इख्तियार किया। वो लंदन इसलिए गया था ताकि एक मारूफ और आलमी मयार की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और जदीद उलूम में महारत हासिल करे। इसका मकसद वाज़ेह था, डिग्री मुकम्मल करने के बाद सऊदी अरब वापस जाना और अपने इल्म को मुल्क की तरक्की और नौजवानों की रहनुमाई में इस्तेमाल करना। लेकिन जब वो एक तालीमी सेमिनार में शरीक होकर दोस्तों के साथ वापस आ रहा था, इसकी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा आ गया। शहर की एक निस्बतन सुनसान और पुरानी गली से गुजरते हुए अचानक एक नकाबपोश शख्स उसके करीब आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहले दोनों के दरमियान चंद जुमलों का तबादला हुआ, लेकिन फिर अचानक उस शख्स ने चाकू निकाला और इंतहाई करीब से हमला कर दिया। पहला वार सीधा उसके सीने पर किया गया, फिर लगातार कई वार गर्दन और सीने पर किए गए, और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आसपास मौजूद लोग समझ ही न सके कि क्या हो रहा है। मोहम्मद अल कासिम जमीन पर गिर चुका था, इसके सफेद कपड़े खून में सुर्ख हो गए थे। हमला आवर मौके से फरार हो गया और जब तक एम्बुलेंस पहुंची, शहजादा जिंदगी की आखिरी सांस ले चुका था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद सवालात उठने लगे कि क्या यह कोई आम वारदात थी या मंसूबा बंद कत्ल। कुछ लोग इसे लूटमार करार देते हैं, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि यह मजहबी तासुब या जाती दुश्मनी का नतीजा था। करीबी दोस्तों ने बताया कि इसे हालिया दिनों में धमकियां मिल रही थीं और यूरोप में बढ़ती हुई इस्लामोफोबिया इस वाक़े के पीछे एक बड़ा अंसर हो सकती है। दोस्तों, जैसे ही मोहम्मद अल कासिम के कत्ल की खबर यूरोप से सऊदी अरब पहुंची, रियाज की फिजाओं में गम और सदमे का साया छा गया। ये सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, बल्कि शाही खानदान के एक ऐसे नौजवान की जान ली गई जिस पर पूरे मुल्क को फख्र था। सऊदी मीडिया ने इस वाक़े को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर किया। अखबारात की शह सुर्खियों में यही सानिया छाया रहा और अवामी सतह पर गम और गुस्सा एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। रियाज की हुकूमत ने फौरी रद्द अमल देते हुए यूरोपीय हुक्काम से मुतालबा किया कि इस कत्ल की शफाफ, गैर जानिबदार और तेज रफ्तार तहकीकात की जाए। सऊदी वजारत खारजा ने बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वाज़े पैगाम दिया कि मोहम्मद अल कासिम का कत्ल सिर्फ एक मुजरिमाना वारदात नहीं है, बल्कि इसके पीछे मुहरकात और मनसूबा बंदी को भी सामने लाया जाए। सऊदी हुक्काम ने इस बात पर जोर दिया कि वो कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों, ये सानिया सिर्फ एक खानदान या एक शख्स तक महदूद नहीं रहा, इसने दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात में तनाव पैदा कर दिया है। सऊदी अरब और यूरोप के ताल्लुकात हमेशा से तिजारती, तालीमी और मुआशी ताउन पर मबनी रहे हैं, खास तौर पर आला तालीम के शोबे में। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वाज़े वियन रहा है कि सऊदी नौजवानों को दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों में भेजा जाए ताकि वो जदीद इल्म और टेक्नोलॉजी सीख कर वतन वापस आएं और मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाएं। मोहम्मद बिन सलमान कई मौके पर कह चुके हैं कि सऊदी अरब का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है और ये नौजवान आलमी मयार की तालीम से ही अपनी सलाहियतों को निखार सकते हैं। इस वियन के तहत हर साल हजारों तुलबा स्कॉलरशिप लेकर यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक जाते हैं,
लेकिन मोहम्मद अल-कासिम के कत्ल ने इस ख्वाब पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अगर एक शाही खानदान का नौजवान जो कानून की नजर में भी बाअसर है यूरोप में महफूज नहीं तो आम सऊदी तालिब इल्म किस हाल में होंगे। यही वजह है कि इस वाक़े ने सऊदी मुआशरे में खौफ और तशवीश को जन्म दिया है। वालिदैन अपने बच्चों को बैरून मुल्क तालीम के लिए भेजने से हिचकिचाने लगे हैं और मीडिया में यह बहस शुरू हो गई है कि क्या गैर मुल्की तालीमी इदारे सऊदी तुलबा के लिए महफूज हैं। नाज़रीन गिरामी, जब 8 अगस्त 2025 को मोहम्मद अल-कासिम की मैयत सऊदी अरब लाई गई तो एयरपोर्ट से लेकर शहर की गलियों तक लोगों का हजूम उमड़ा है। हर कोई अपने शहजादे, अपने हाफिज़े कुरान और अपने महबूब नौजवान का आखिरी दीदार करने के लिए बेताब था। हवाई अड्डे पर जैसे ही ताबूत को तैयारे से उतारा गया, फिजा अल्लाह अकबर और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सदाओं से गूंज उठी। सफेद कफन में लिपटा ताबूत और उस पर लिपटा हुआ सऊदी परचम उम्मत का दुख बयान कर रहा था। मैयत को जब खाना काबा के साए तले मस्जिदुल हराम में लाया गया तो लाखों हुज्जाज और मकामी लोग सफ बसफ खड़े हो गए। एहराम में मलबूस बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ लोग दुआ के लिए हाथ उठाते और खाना काबा की तरफ देखकर सिसकियां भरने लगते। हर दिल में एक ही सवाल था कि ये नौजवान जो हाजियों को पानी पिलाता था, बड़ों का अदब करता था और इल्म की रोशनी बांटता था, वो आज इस कफन में क्यों है। नमाज जनाजा के वक्त इमाम की आवाज फिजा में गूंजी, अल्लाह अकबर की तकबीरें बुलंद हुईं और मस्जिदुल हराम के सहन में एक अजीब सा सकूत छा गया। दुआ के बाद लोग ताबूत के करीब आने लगे। कोई आखिरी बार देखने की कोशिश कर रहा था, कोई खामोशी से कुरान की आयत पढ़ रहा था। यह मंजर सिर्फ मक्का में मौजूद लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक सदमा था। लाखों अफराद लाइव नशरियात के जरिए यह लम्हा देख रहे थे और हर आंख अश्कबार थी। यह सवाल हर जुबान पर था कि अगर यूरोप, जो अपने आप को अमन, इंसाफ और इंसानी हकूक का अलमबरदार कहता है, वहां एक हाफिज़े कुरान, एक खिदमत गुजार नौजवान और शाही खानदान का फर्द भी महफूज नहीं है, तो आम मुसलमान नौजवानों का क्या हाल होगा। यह जनाजा सिर्फ एक नौजवान को दफनाने का लम्हा नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि नफरत और तासुब के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। मोहम्मद अल-कासिम की मौत एक पैगाम छोड़ गई कि जब तक दुनिया से मजहबी तासुब और नाइंसाफी का खात्मा नहीं होता, तब तक ऐसे ताबूत आते रहेंगे और ऐसे जनाजे उठते रहेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप समझते हैं कि मोहम्मद अल-कासिम के साथ होने वाला ये जुल्म पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर शख्स सच जान सके। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें कि क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा था या एक मंसूबा बंद कत्ल। और अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक ऐसी सच्ची और हकायक पर मबनी वीडियोस पहुंचाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं। याद रखें कि जब सच फैलता है तो झूठ खुद ब खुद मिट जाता है।